जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिपल बी स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं गोधली भाग 2 के तीसरा चैप्टर भारत से हम क्या सीखे पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आ गए हैं। और दोस्तों, यदि आप लोग भारत से हम क्या सीखे पाठ के कहानी और कथा नहीं सुने हैं तो सबसे पहले आप उस पाठ के कहानी और कथा को जा करके सुनिए, तब आकर के इस पाठ का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेट लगाइए। और यह भारत से हम क्या सीखे पाठ का थ्योरी सुनना है तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाइए, यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर क्लास 10th गोधली के संपूर्ण वीडियो नाम से प्ले लिस्ट बना होगा, आप उसमें जाइए और यह भारत से हम क्या सीखे पाठ का थ्योरी सुनिए, तब आकर के इसे सेट मारिए। और वह पाठ जो है यदि आप पढ़ करके आते हैं तो इसमें से एक भी क्वेश्चन यदि छूट जाएगा तो फिर मेरा नाम जो है आप लोग भजन से गजन बना दीजिएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। तो दोस्तों, हम बताए थे कि लैटिन कवि वर्जिल पर अंग्रेजी कवि टेनिसन ने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। तो यहाँ पर अंग्रेज कवि टेनिसन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर क्वेश्चन है कि टेनिसन किस भाषा के कवि है। अभी देखिए यहाँ पर टेनिसन जो है अंग्रेज कवि है, तो अंग्रेज कवि मतलब अंग्रेजी कवि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर 2 नंबर का। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। दोस्तों, तो हम बता दें कि मैक्स मुलर का है आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। दोस्तों, तो आप लोगों को पता होगा कि जर्मनी के डेसाऊ में जो है इनका जन्म हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए में है डेसाऊ। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 3 का तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत किसकी भूमि है। बताए थे दोस्तों कि भारत जो है ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, और यह भी बताया था कि भारत जो है बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है। और भारत जो है पारसियों के जरथुस्त्र धर्म का शरण स्थलीय है। तो पारसियों का जरथुस्त्र धर्म का क्या है? भारत शरण स्थलीय है। यह भी सब ऑब्जेक्टिव में आएगा दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। तो पता होगा दोस्तों कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद किस भाषा में किया गया था? जर्मन भाषा में। किसने किया था? मैक्स मुलर ने। और केवल मेघदूत का नहीं, जैसे कठ केन और हितोपदेश उपनिषद का भी जर्मन में अनुवाद किए हैं मैक्स मुलर ने। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, मैं बताया था कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था। क्यों कहा था? तो क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मानव सभ्यता का मूल स्रोत वैदिक तत्व ज्ञान को ही माना था। मैक्स मुलर ने जो है मानव सभ्यता का मूल स्रोत जो है वैदिक तत्व ज्ञान को ही माने थे, और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। तो आप लोगों को पता होगा कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान मैक्स मुलर ने दिया था। कब दिया था? तो 1868 में दिया था। इसी भाषण को सुन करके जो है महारानी विक्टोरिया ने प्रभावित हुई और प्रभावित होकर के उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की, लेकिन इन्हें तुच्छ लगी और उसे क्या कर दिया? नाइट की उपाधि को अस्वीकार कर दिया दोस्तों। तो ये क्या कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया था? तो मैक्स मुलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी। आगे जाओ क्वेश्चन दोस्तों, किसको की थी? तो मैक्स मुलर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया है। तो मैक्स मुलर जर्मन थे, तो जर्मन भाषा में किए थे। अगला नंबर क्वेश्चन इसका तो ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। दोस्तों, बताए थे दोस्तों कि मैक्स मुलर ने जो है मात्र 18 वर्ष की उम्र में संस्कृत भाषा का अध्ययन संस्कृत भाषा का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। किस विश्वविद्यालय में? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में। संस्कृत भाषा इसका आंसर हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है संस्कृत का। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो कौन विशाल है दोस्तों? बताया था कि भारत के संस्कृत भाषा और साहित्य जो है यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संस्कृत भाषा और साहित्य। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। बताया था दोस्तों कि जनरल कनिंघम जो थे एक पुरातत्वविद थे, अर्थात वो जो है उनका संबंध जो है पुरातत्व से है। ऑप्शन नंबर सी से। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था दोस्तों, और किसको मिला था। तो कहाँ मिला था? सबसे पहले बनारसी में मिला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन पूछेगा किसको मिला था, तो किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को, जो कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो बताए थे दोस्तों बिहार के पटना में स्थित है, और किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने बनवाया था। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार में। 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत से हम क्या सीखे
इसके रचनाकार कौन है? तो कौन है? मैक्स मुलर जी हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 कहता है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे? बताया था दोस्तों कि निर्वंश विद्या जो है मानव विज्ञान का एक प्रकार है, एक उप प्रकार है। तो निर्बंध विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वारेन हेस्टिंग्स कौन था? वारेन हेस्टिंग्स कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था, अभी बताए हैं। 18 नंबर, दारिस क्या है? तो सोने के एक प्राचीनतम सिक्का। दारिस क्या है? सोने की एक प्राचीनतम सिक्का है, सोने की एक प्राचीन कालीन सिक्का यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटो का संबंध किस देश से था? बताए थे दोस्तों कि प्लेटो और कांट जो थे एक दोनों जो है महान दार्शनिक थे। तो प्लेटो जो थे यूनान से थे, प्लेटो कांट जो थे जर्मन से थे, प्लेटो यूनान से थे। तो प्लेटो का संबंध किस देश से है? यूनान से है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शाहनामा का रचना काल कब है? मतलब शाहनामा जो है किस काल में रचा गया था, किस सदी में रचा गया था दोस्तों? 10वीं 11वीं सदी में रचा गया था, बताए थे हम पढ़ाते वक्त में। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुंडा किस देश की जाती है? अभी बताया था दोस्तों, मुंडा जो है किस देश की जाती है? भारत देश की जाती है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में लिखा जाता है? यहाँ कह रहा है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो संस्कृत का जो अग्नि है शब्द, इसको लैटिन भाषा में इग्निस लिखा जाता है, इग्निस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी दोस्तों? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 में की थी, और किस रास्ते से होकर की थी? समुद्री रास्ते से होकर किया था दोस्तों सर विलियम जोन्स ने। और यह भारत आया था तो भारत के स्वप्नदर्शियों के लिए काफ़ी ज़्यादा चित्रण किया था, भारत के बारे में बड़ाई किया था, जिसे मैक्स मुलर ने कहा है कि भारत में जो है सर विलियम जोन्स जैसे ही स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं दोस्तों? बताया था दोस्तों नवगंतुक अधिकारियों के लिए। तो यहाँ पर मतलब नवगंतुक अधिकारी का मतलब होता है कि नया अधिकारियों के लिए, और वो नया अधिकारी कहाँ के थे? अंग्रेज के थे, अंग्रेज इंग्लैंड के थे दोस्तों। यहाँ पर इमा अंग्रेज अधिकारियों के लिए बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि हॉकर्स क्या थे? तो बताए थे दोस्तों कि हॉकर्स जो थे एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। 26 नंबर कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों के वेदांती किसे कहा है? तो अभी बताया था दोस्तों कि मैक्स मुलर को कहा है, क्योंकि उसने वैदिक तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 27 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका 26 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी 26 नंबर का आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर को। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मैक्स मुलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था दोस्तों? बताया था कि 18 वर्ष की उम्र में जो है लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा का अध्ययन कर लिया था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहे कि पारसियों के धर्म का नाम क्या था दोस्तों? अभी बताया था जरतुश धर्म। पारसियों जितने भी पारसियों थे जरतुश धर्म के थे। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 6 दिसंबर 1830 ईस्वी में हुआ था मैक्स मुलर का जन्म। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म जो है कहाँ हुआ था दोस्तों? तो बताए थे कि जर्मनी के डेसाउ में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी में हुआ है, बी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैक्स मुलर के पिताजी का नाम क्या था? विल्हेल्म मुलर कहाँ पर है? ऑप्शन ए में है विल्हेल्म मुलर। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था दोस्तों? कुमार गुप्त ने कहाँ किया था? बिहार के पटना में। 33 नंबर क्वेश्चन है कि कौन प्राचीनतम भाषा है? संस्कृत भाषा। मैक्स मुलर ने बताया है कि संस्कृत भाषा जो है सबसे प्राचीनतम भाषा है। 14 नंबर क्वेश्चन जो है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? मैक्स मुलर की मृत्यु जो है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। और मैक्स मुलर जो है जर्मन के रहते हुए भी भारत के बारे में इतना ज़्यादा बड़ाई किए हैं दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन संचार का किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? बताए हैं दोस्तों पाठ पढ़ाते वक्त, नीति कथा के कारण दोस्तों। नीति कथा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स को। कहाँ मिला था? बनारसी में। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया था दोस्तों? मैक्स मुलर ने। मेघदूत जो है कालिदास की रचना है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे क्या है? तो यह एक भाषण है। कहाँ पर है? ऑप्शन सी में है। अगला नंबर 39 नंबर, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं दोस्तों? बताया था मैक्स मुलर ने कहा था कि आप लोग जाते हैं दिल्ली मुंबई कलकत्ता जैसे शहरों में घूम कर आते हैं, असली भारत से दर्शन कर रहे हैं तो अब ग्रामीण इलाके में जाइए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्लेटो और कांट थे महान दार्शनिक। बताया था दोस्तों, और प्लेटो जो है यूनान के थे। 41 नंबर क्वेश्चन की हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? देखो दोस्तों आ गया है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी में है मैक्स मुलर। हितोपदेश के जर्मन भाषा में प्रकाशित किसने कराया? मैक्स मुलर ने। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन को। 42 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है दोस्तों?
तो मेघदूत का किया था, ऑप्शन नंबर सी में है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है। तो बताए थे दोस्तों कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा का एक परिवार है, कौन, तमिल भाषा, जो क्या है, प्राचीन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि पुरानी सलावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो आप लोग को बताया था कि संस्कृत में मूसा, लैटिन और पुरानी जर्मनी भाषा में मूसा, ए वाला मूसा, और पुरानी सलावोनिक भाषा में ए वाला माइस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। जो कि यहाँ पूछ रहे हैं पुरानी सलावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं, माइस। और एक भाषा में और चूहे के नाम जो है एक भाषा में और दिया था, जो भाषा वो मन नहीं पा रहा है दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किस देश को माना है दोस्तों। तो किसे माना है, भारत को माना है। उसने कहा था कि यदि ये समस्त भूमंडल पर आंख उठाकर देखा जाए कि सर्वविध संपदा और प्रकृति से सौंदर्य देश यदि कोई है तो वह भारत देश है दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ज्ञानतव्य का अर्थ क्या होता है। बताया था दोस्तों कि ज्ञानतव्य का अर्थ जो है जानने योग्य होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर के कविता लिखने लगे थे दोस्तों। तो लैटिन भाषा में। अगला क्वेश्चन है कि भारत को कैसे स्वप्नदर्शी की आवश्यकता है। तो भारत के कैसे स्वप्नदर्शी की आवश्यकता है अभी बताया था दोस्तों, सर विलियम जोन्स के, जो 1783 में समुद्री रास्ते से होकर के आया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है। तो मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है दोस्तों, वैदिक तत्व ज्ञान को, वैदिक तत्व ज्ञान को। और बता दें मैक्स मुलर जो थे, जितने भी वैदिक तत्व ज्ञान के वैज्ञानिक थे, उन लोगों में मैक्स मुलर को अग्रहणी माना जाता है दोस्तों। और मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों के वेदांती कहा है। चलिए दोस्तों, यदि आप सभी को मेरा वीडियो जो है अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए दोस्तों, मेरा मनोबल जो है टूटते जा रहा है, न तो आप लोग कमेंट करते हैं और ना ही लाइक करते हैं दोस्तों। मेरा मन कर रहा है कि मैं यूट्यूब छोड़ दूं, लेकिन आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए, नहीं तो 4-5 और चैप्टर जो है पढ़ाऊंगा और उसके बाद से जो है ठप कर दूंगा दोस्तों। नहीं तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, दिल से थैंक यू।